आज देश विदेश के वैज्ञानिकों के कॉन्क्लेव नाइट द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश विदेश के वैज्ञानिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। और वास्तव में जब कोई भी चीज विज्ञान से जुड़ जाती है, देखिए हमने खेती को विज्ञान से जोड़ा और आज उत्तराखंड में मैंने अभी कहा कि हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा लेकिन हमारी उत्पाद बढ़ गया क्योंकि हमने वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और विशेषकर मैंने देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे गृहिणी के रूप में हो, चाहे मां के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, इनका काम करने का तरीका औरों से अलग होता है। और आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी और भी कई हमारी बेटियां हैं जो इसरो से जुड़ी हुई हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और 2 दिन की इनकी कॉन्क्लेव है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर जो चिंतन मंथन करेंगे वो जो मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत, भारत आत्मनिर्भर जब होगा जब हम विदेशों पर डिपेंड रहे। अभी आपने देखा होगा कि हमारी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, जिसको वैसे हम रशिया से उसको वो किया था, लेकिन उसको अपग्रेड हमारे वैज्ञानिकों ने किया। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, क्योंकि मैं फौज में भी रहा हूं, जहां पर एसी लगा था, उस वहां से टारगेट लेकर उसको हिट किया और उसके अंडरग्राउंड एयरबेस को तबाह किया। तो ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है और मुझे बड़ा भरोसा है जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उसको पूरा करने की दिशा मिलेगी। तो मैं यहाँ सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब से आपने कृषि विभाग संभाला है, काफी अपडेट की है, जिस तरीके से आपने बताया कि उत्पाद लगातार बढ़ रहे हैं और मार्केट एक बहुत बड़ा इशू होगा। उत्पाद तो आपने बढ़ा दिया, पर मार्केटिंग को लेकर क्या? नहीं, देखिए मार्केटिंग के लिए भी हमारा मार्केटिंग बोर्ड काम कर रहा है। अभी देखा होगा आपने धराली के अंदर आपदा आई, हमने ए और बी ग्रेड का एप्पल का भी एमएसपी तय किया। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से कैंप लगाकर वहीं पर उनके हमने सेब को खरीदा, क्योंकि जो किसान हमारा अन्नदाता है और हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। देखिए, ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जो यूपी वुमेन इन इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस है, महिलाओं के लिए जो कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती हैं। भारत के सभी राज्यों से और विदेशों से भी बहुत सारी महिला साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वो आए हैं यहाँ पे, अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे पैनल डिस्कशंस भी हुए हैं, की नोट एड्रेसेस भी हुए हैं, जिसमें इस देश से और विदेश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और महिलाएं हैं, उन्होंने इस पे चर्चा की है। जो भी नई तकनीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या आईओटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, इन सारे विषयों पे बहुत सारे शोध पत्र यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। और 2 दिनों में इसमें ये मंथन करेंगे और स्पेशली उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कृषि है या इन्वायरमेंट है, इनमें टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाए, इस पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके महिलाओं को और सक्षम बनाया जाए, उस पर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे कई सारे विषयों पे ये चर्चा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए हैं लोग करने के।